सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी। दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में अन्य क्षेत्र का किया उद्घाटन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर मलदैया पटेल चौराहे से निकली एकता बाइक रैली, हजारों हुए शामिल। करवा चौथ पर सजा बाजार, पूजा सामग्री से लेकर साड़ी, कपड़े व स्वर्ण आभूषणों की हो रही है खरीदारी। और बीएचयू के केंद्रीय ग्रंथालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। सीएम योगी अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वह दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान पोद्दार अंध विद्यालय में अन्य क्षेत्र का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत वाराणसी पहुंचे। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर उतरे और सड़क मार्ग द्वारा दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय पहुंचे और वहां पर अन्य क्षेत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमें हमेशा अपने पूर्वजों, अपनी परंपरा, समाज के लिए योगदान देने वाले सभी महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि अंध विद्यालय में श्रद्धेय भाई जी की स्मृति में अन्य क्षेत्र का शुभारंभ होना एक सुखद अनुभूति करने वाला क्षण है। इस अवसर पर भाई जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूरे ट्रस्ट को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं, भारत की सनातन धर्म की परंपरा में अन्नदान को एक पवित्र दान के रूप में देखती है और अन्न ब्रह्म कह करके भारत की वैदिक परंपरा में इसको अत्यंत महत्व दिया है। अन्न को ब्रह्म के रूप में रख करके इस दान को एक पवित्र दान माना गया है। रामायण से लेकर अन्य कई ग्रंथों में इसके उदाहरण मिलेंगे। जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में कोई दान नहीं किया है और जीवन के बाद अपने अच्छे पुण्य कर्म क्यों न कर रहा हो, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में आत्मसंतुष्टि का भाव पैदा नहीं होता, भले उसको स्वर्ग का राज्य क्यों न मिल जाए। उन्होंने कहा कि अन्न नाम के महत्व को एक भारतीय से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। विद्यालय के छात्रों और काशी दर्शन करने आने वाले जरूरतमंदों के लिए एक पवित्र कार्य हुआ है। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई दृष्टि दी है। जिन्हें हम पहले विकलांग कहते थे, जिन्हें समाज उपेक्षित मानता था, परिवार के लोग जिन्हें एक प्रकार से त्याग कर देते थे, उन्हें दिव्यांग कहकर के प्रधानमंत्री ने उनके जीवन को और समाज को एक नई दृष्टि दी है। केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक अभियान प्रारंभ हुआ है और मुझे लगता है कि ट्रस्ट का एक कार्यक्रम भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार का एक अभियान है। इस दौरान मंत्री रविंद्र जायसवाल, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, महापौर अशोक कुमार तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, जिलाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, कृष्ण कुमार जालान, अखिलेश खेमका, राकेश गोयक और महामंडलेश्वर महंत संतोष दास सतुआ बाबा, कमिश्नर कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा मंदिर सिद्धपीठ में विधिवत दर्शन पूजन कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। अभी हमारे माननीय योगी जी आए, जिनका भगवती के आज विशेष राष्ट्रीय श्रृंगार में उनके हाथ से प्रसाद पुष्प चढ़ाया गया और भगवती का आरती उनके हाथ से किया गया और भगवती का उनको प्रसाद स्वरूप दिया गया आशीर्वाद। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमेशा से हमारे माननीय जी जैसे हैं और ऐसे रहें, यही मनोकामना करता हूं और भगवती का आशीर्वाद उनको प्रदान करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर मलदैया पटेल चौराहे से बाइक रैली निकली, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर वाराणसी में बीजेपी नेताओं ने एकता बाइक रैली निकाली। यह रैली मलदैया से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को माल्यार्पण कर शुरू हुई। रैली में हजारों की संख्या में बीजेपी के लोग शामिल हुए, जिसमें वाराणसी के सभी विधायक मंत्री भी शामिल थे। यह रैली मलदैया से शुरू होते हुए सिगरा कैंट मड़ौली होते हुए रोहनिया स्थित बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय पर खत्म हुई। हाथों में बीजेपी का झंडा और सरदार पटेल की तस्वीर लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह काफी ज्यादा दिखा। बीजेपी नेताओं की नारेबाजी से पूरा क्षेत्र गूंज रहा था। रैली के रोहनिया पहुंचने पर सभा हुई, जिसमें बीजेपी नेताओं का कहना था कि सरदार पटेल ने एकता का संदेश दिया है। उसी संदेश के अंतर्गत हम देश को एकता में बांध रहे हैं, इसलिए यह बाइक रैली निकाली गई है। विश्व के इतिहास में सरदार पटेल जैसा कोई भी राजनेता नहीं हुआ जिसने कि 562 से ज़्यादा रियासतों को, देशी रियासतों को देश में विलय कराया। इसलिए विश्व के
सबसे बड़े ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने 562 रियासतों को भारत में विलय कराई और साथ ही हमारे आज भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से सरदार पटेल जी के जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है और ये आज वाराणसी लोकसभा के सभी कार्यकर्ता रन फॉर यूनिटी और एकता बाइक रैली के माध्यम से देश के पूर्व गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते। एकता रैली में शामिल होने के लिए नगर के हर क्षेत्र व वार्ड से भाजपा के लोग दर्जनों की संख्या में निकले। सुसवाही वार्ड नंबर 39 से भी एकता रैली में शामिल होने के लिए क्षेत्रीय पार्षद गुड्डू पटेल के नेतृत्व में भाजपा के लोग निकले, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पटेल चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। छात्रों की समस्याओं को लेकर विद्यापीठ में छात्रों का धरना प्रदर्शन हुआ। छात्रों का कहना है कि परीक्षा की कॉपी जांचने में धांधली हो रही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों द्वारा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्र संघ महामंत्री अभिषेक सोनकर ने बताया कि जब से नई एजेंसी कॉपियां चेक कर रही हैं, तब से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अनुपस्थित दिखाकर 0 मार्क्स दिए जा रहे हैं, जिससे छात्र परेशान होकर एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं। एजेंसी पूरे मामले को लेकर धन उगाही का काम कर रही है। हमारी मांग है कि जब तक एजेंसी को बर्खास्त नहीं किया जाए, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं छात्र संघ उपाध्यक्ष शिवाजनक गुप्ता ने बताया कि जब से नई शिक्षा पॉलिसी लागू हुई है, तब से 6 बार साल भर में पेपर कराए जाते हैं और उनका रिजल्ट भी देरी से दिया जाता है। उसमें भी गड़बड़ी की जाती है, जिससे छात्र काफी परेशान होते हैं। वहीं एफिलिएटेड कॉलेज के छात्रों के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। छात्रों ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि एजेंसी पैसे लेकर बच्चों के मार्क्स सुधार करने का काम करती है। आपको पता है कि सेमेस्टर से एनईपी आई हुई है, 6 सेमेस्टर चल रहा है हम लोग यहाँ पे। हर सेमेस्टर में एजेंसी की लापरवाही होती है। हर सेमेस्टर में लड़का पेपर देता है, फेल हो जाता है। इनकी क्या लापरवाही है कि एजेंसी वाले कॉपी नहीं चेक कर पाते हैं। एजेंसी विश्वविद्यालय की काम कर रहा है, बाहर से लगातार से काम कर रहा है, चांदपुर से काम कर रहा है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हमें समझ में नहीं आता है कि विश्वविद्यालय की यहाँ पर है, पैसा यहाँ से ले रहा है, सब कुछ यहाँ पे कर रहा है और जो काम कर रहा है बाहर से क्यों कर रहा है। यहाँ पे देखिए लगातार कितने लड़कों का रिजल्ट खराब आया है। कुछ छात्र ऐसे हैं कि जो भाई गाजीपुर बदल चकिया दूर रहते हैं, आ भी नहीं पा रहे हैं, उनसे बात करने के लिए उनकी रिजल्ट खराब हुई है और एफिलिएटेड कॉलेज की रिजल्ट खराब हुई है। बाकी इनको कोई होश खबर नहीं है। सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि लोग मिल के बात करना चाह रहे हैं। हम यहाँ बैठे मिलने भी नहीं आ रहे हैं, बोले कि अपने बाहर बैठेंगे। वो ऐसी छोड़ने को तैयार नहीं है हमसे बात करने के लिए। क्या मांगे आपकी हैं? मेरी मांग यही है कि जितने भी छात्र यहाँ पर फेल हुए हैं, उनके रिजल्ट वापस जाँच करके पास किया जाए और एजेंसी को यहाँ विश्वविद्यालय में लाया जाए। रिजल्ट जारी हुआ है कल का। ये पेपर हुआ था मार्च महीने में, मार्च 2023 में हुआ था और इसका रिजल्ट जारी हुआ है मतलब कि कल 30 अक्टूबर 2023 को। इसका कारण ये है कि विश्वविद्यालय के टीचर इतने लापरवाह हैं कि प्रैक्टिकल का नंबर नहीं भेजते हैं। कभी प्रैक्टिकल करवा नहीं पाते ये लोग। और यहाँ विश्वविद्यालय के जो कुलपति सर हैं, वो विश्वविद्यालय के प्रति रिस्पॉन्सिबल मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि हम लोग साल भर में 6 बार धरना देते हैं सिर्फ रिजल्ट के लिए। और यहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ होने का सबसे मेन कारण है एजेंसी के लोग क्या करते हैं कि धन उगाही का काम करते हैं। ये लोग हर बार रिजल्ट गड़बड़ करते हैं ताकि बच्चा मेरे पास आए, मैं उससे 200-400 रुपये लेकर उसका रिजल्ट ठीक करूँ। इस तरह वो लोग कमाते हैं। तो विश्वविद्यालय के कुलपति सर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि यहाँ पे 3000 बच्चे जो बीए में पढ़ते हैं, 1500 के लगभग बीएससी में पढ़ते हैं, 200 के लगभग बीकॉम में पढ़ते हैं। इन सब बच्चों का रिजल्ट जब गड़बड़ होता है तो इतनी धनउगाही होती है। इसी कारण हमको कुलपति सर अगर संज्ञान में नहीं लेंगे इस मामले को, तो हमको लगेगा कुलपति सर की देखरेख में हो रहा है। पूरे मामले को लेकर चीफ डॉक्टर अमिता सिंह ने बताया कि बच्चों की बातों को सुना गया है और उनकी बातों को लेकर कुल सचिव मैडम से बात भी की गई है। बच्चों की मांग है कि मैडम धरना स्थल पर आएं, तो उनको संदेश दे दिया गया है। वहीं धन उगाही के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मामला कुल सचिव मैडम के स्तर का है, इसका जवाब वही दे सकती हैं। पटेल धर्मशाला में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई गई। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती समारोह का आयोजन तेलियाबाग स्थित पटेल धर्मशाला में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर चुनार के विधायक अनुराग सिंह एवं काशी प्रांत बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के एक ऐसे नेता थे जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किए। पटेल जी जैसा देश में कोई नेता नहीं बना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की स्थापना की। आज उनकी जयंती के अवसर पर तेलियाबाग स्थित पटेल धर्मशाला में लोगों द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया।
इस अवसर पर उन्होंने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहादत दिवस पर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और यहाँ सरदार पटेल धर्मशाला निवास स्थान पर भारी संख्या में सभी वर्गों को समुदाय के लोग उपस्थित होकर के श्रद्धेय स्वर्गीय भारत रत्न लौह पुरुष के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें। क्या नहीं लगता आपको कि 40 साल बाद ऐसे व्यक्तित्व को भारत रत्न मिलना कहीं न कहीं सरकार की कमजोरी को दिखाता है या उनके प्रति द्वेष को दिखाता है? लौह पुरुष को भारत रत्न पूर्व में मिल जाना चाहिए था, देर से ही सही। अगर सरदार पटेल को भारत रत्न मिल गई तब वह वाद विवाद और विषय का चर्चा नहीं है। और सरदार पटेल को भारत रत्न भले बाद में मिला हो, लेकिन सरदार पटेल तो ऐसे ही विश्व के ऐसे नेता थे जिनको कि हमने बताया 182 मीटर ऊंची प्रतिमा माननीय मोदी जी ने लगाया है। और जो व्यक्ति त्याग तपस्या का प्रतिमूर्ति हो, जो प्रधानमंत्री बनने का हकदार थे, जिनके पक्ष में पूरा मत पड़ा हुआ था, ऐसा व्यक्ति देश के लिए प्रधानमंत्री का पद त्याग सकता है, तो भारत रत्न उसके आगे कोई ऐसी विषय नहीं है जिस पर हम लोग चर्चा करें। इस अवसर पर चुनार विधायक अनुराग सिंह ने बताया कि भारत के शिल्पी देश को एकता एवं अखंडता में जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को 148वें जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया एवं नमन किया जा रहा है। इस भारत के शिल्पी जिन्होंने इस देश को एक करने में और जिनके परिश्रम से यह देश आज एकता और अखंडता का यह रूप ले रहा है, जिसके कारण से आज एकता दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। उनकी जयंती पे आज यहाँ सरदार पटेल धर्मशाला में 148वीं जयंती का आयोजन हो रहा है। और उनकी जो विलक्षण प्रतिभा थी, उनकी जो व्यक्तित्व की विशेषता थी, उससे आज हम सभी प्रेरणा ले रहे हैं और यह कार्यक्रम इसी उपलक्ष्य में संपन्न कराया। रामनगर में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व सरदार पटेल जी की जयंती मनाई गई। रामनगर में नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में इंदिरा गांधी एवं लौह पुरुष सरदार पटेल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उक्त अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देश हित में कई कार्य और महत्वपूर्ण फैसले लिए। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। उन्होंने अपने अंतिम भाषण देश को संबोधित करते हुए भुवनेश्वर में कहा कि मुझे चिंता नहीं कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, जब मेरी जान जाएगी मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। वक्ताओं ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर कहा कि अखंड भारत के निर्माण में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरदार पटेल जी का स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बैठक में प्रमुख रूप से नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शमशाद खान, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता सतनाम सिंह, विपिन सिंह, हीरालाल, जावेद खान, इमरान मिर्जा, गुड्डू भाई, विनोद सेठ, मौलाना हाफिज, शरीफ, मोनू कुरैशी, इरफान भाई आदि लोग उपस्थित थे। कि मैं जीवित रहूं या न रहूं, मेरे खून का एक एक कतरा भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूत करेगा। ऐसे जो इंदिरा गांधी जी थी, जिनका कड़ा निर्देश, उनका तो एक अपना सपना, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान थी। और इनके कड़े फैसले को देखेंगे और पूरा विश्व लोहा मानता था। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बीएचयू के केंद्रीय ग्रंथालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। मंगलवार को बीएचयू के केंद्रीय ग्रंथालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित 5 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह,
कुल सचिव के कर कमलों द्वारा महामना की प्रतिमा का माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया गया। उन्होंने उक्त प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं व आगंतुकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में परिचय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान सयाजीराव गायकवाड़ केंद्रीय ग्रंथालय के पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित पुस्तकों, शोध ग्रंथों, पत्रिका इत्यादि के विषयों में विस्तृत जानकारी दी। इस पुस्तक प्रदर्शनी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन से संबंधित पुस्तकें, शोध ग्रंथ एवं ऐतिहासिक पत्रों को प्रदर्शित किया गया है, जो 31 अक्टूबर 2023 से 4 नवंबर 2023 तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक लगी रहेगी। इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित पुस्तकों का विषय सरदार पटेल जी का व्यक्तित्व, विचार, जीवन एवं कृतित्व, भारतीय राजनीति में उनका योगदान, स्वतंत्रता संघर्ष एवं आंदोलन में सरदार पटेल जी की सहभागिता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता एवं सरदार पटेल के ऐतिहासिक पत्र इत्यादि हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण सरदार पटेल जी द्वारा महात्मा गांधी जी एवं जवाहरलाल नेहरू जी को लिखे गए पत्र एवं छायाचित्र तथा जीवन यात्रा पर आधारित चलचित्र भी है। इस प्रदर्शनी का अवलोकन विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं व आगंतुकों द्वारा किया जा रहा है एवं उनकी सराहना भी प्राप्त हो रही है। साहित्य की दुनिया और लिटरेचर की दुनिया से सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जो लौह पुरुष के भी नाम से जाने जाते हैं, कि आम पाठकों तक ये क्या थे, क्यों इनको लौह पुरुष कहा जाता है, इसके बारे में प्रचार प्रसार करना है। इनके विभिन्न कृतियों का, इनके ऊपर जो पुस्तक लिखे गए हैं, जो इनके द्वारा लिखे गए हैं, उनका एग्जीबिशन लगाया गया है। पुस्तकों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन तब भी संपूर्ण इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए काफ़ी है। कुछ पीएचडी शोध वर्क भी है, जो बीएचयू में समाज शास्त्र संकाय में किया गया है, 2 इतिहास में और 2 समाज राजनीति शास्त्र में पीएचडी है। उनके ऊपर किए गए कामों का भी वर्णन है उसमें। और एक पुस्तक ऐसे भी हैं उसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लिखा गया है, और इसमें उस पुस्तक को पढ़ने से ये पता चलता है कि कितने अच्छे लिटरेचर के वो जानकार थे। जो इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत किया गया है और जो आज भारत के स्वरूप हैं, वो भारत का स्वरूप उन्हीं के चलते इस रूप में हम देख रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किया गया। संगोष्ठी का विषय अंडरस्टैंडिंग इंडियाज कंपोजिट कल्चर थॉट द ट्रेडिशन ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स है। इस संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर वृंदा प्रांजपे, सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा डॉक्टर पंकज कुमार सिंह रहे। 3 दिन तक चलने वाले इस संगोष्ठी के दूसरे दिन को 7 सत्रों में विभाजित किया गया। इन सत्रों की अध्यक्षता प्रोफेसर भारती उन्नी, डॉक्टर विंध्याचल, डॉक्टर ध्रुव कुमार सिंह, डॉक्टर संजय कुमार और प्रोफेसर पीडी जगताप द्वारा की गई। संगोष्ठी में विभिन्न प्रांतों के विश्वविद्यालयों से आए प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्रों को प्रस्तुत किया। इन सत्रों में भक्ति गीतों के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई, जो भारतीय संस्कृति के मूल में है। इस संगोष्ठी के आखिरी सत्र में भारतीय संस्कृति की विविधता का प्रस्तुतिकरण संगीत के माध्यम से विशिष्ट कलाकार रंजन मुखर्जी और मौमिता देवनाथ, कृपाकरानंदा, मिलिंद कर्माकर और राजेंद्र दातर, मुख्तार अहमद तथा अनुष्का निकम द्वारा किया गया। कौन भले कौन मंदे अवल अल्लाह नौनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई गई। मंगलवार को नौनीता कुंवर पब्लिक स्कूल परिसर राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम रहा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस की पूर्ण स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में समस्त छात्र छात्राओं के साथ ही साथ प्रधानाचार्य की अगुवाई में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। छात्र छात्राओं के द्वारा एकता श्रृंखला की संरचना का निर्माण करते हुए एकता दौड़ का आयोजन विद्यालय के क्रीड़ा मैदान में किया गया।
प्रधानाचार्य महोदय द्वारा सरदार पटेल के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए देश के प्रति उनके समर्पण एवं उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया गया। मौके पर सरदार पटेल के तैलीय चित्र पर विद्यालय परिवार की तरफ से माल्यार्पण कर प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। कार्यक्रम का समापन देश की एकता एवं अखंडता को अक्षर रखने के शपथ के साथ हुआ। कार्यक्रम के दौरान उत्साहित बच्चों ने सरदार पटेल के सम्मान में खोजपूर्ण नारे लगाकर वातावरण को गुंजयमान रखा। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय एवं उपाध्यक्ष प्रवीण राय ने सभी को एकता दिवस की हार्दिक बधाई दी। पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जन्मदिन मना रही है, जो एकता के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। तब से लेकर आज़ादी के समय 136 रियासतों को एक साथ मिलाया, उसके बाद 562 रियासतों को मिलाकर एक देश की कल्पना किए। तब से लेकर आज तक हम सभी एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज अपने विद्यालय में भी बच्चों ने उनकी आपकी और शपथ लिया कि उनके मार्गदर्शन पर आगे हम चलते रहे। नमामि गंगे संग वेद पाठी युवा बटकों ने मेरा युवा भारत से जुड़ने का लोगों से आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मंगलवार को गंगा किनारे स्थित महर्षि योगी विद्याश्रम के विद्यापीठ युवा बटकों के साथ नमामि गंगे ने मेरा युवा भारत के लिए हुंकार भरी। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के संयोजन में राष्ट्र ध्वज लेकर युवा भारत, सशक्त भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, आरोग्य भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं को संगठित होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम की 106वीं कड़ी में युवाओं के लिए एक नए अवसर का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर एक बहुत बड़े देशव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत यानी मेरा भारत। मेरा युवा भारत संगठन युवाओं को मौका देगा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि युवा भारत संगठन भारत के विभिन्न राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाएगा। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, अजय कपूर, कृष्ण त्रिपाठी, अनुराग दुबे, हर्ष त्रिपाठी, आशुतोष पांडे शामिल रहे। के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मेरा युवा भारत को लॉन्च कर रहे हैं। मेरा युवा भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को अनेकों भारत सरकार की योजनाओं से जोड़ेगा। मेरा युवा भारत युवाओं को एकत्रित करके हम सभी को एक सशक्त भारत के निर्माण में सहयोग करने की भूमिका में भी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगा। मेरा युवा भारत युवाओं के साथ मिलकर एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को संगठित करके भारतवर्ष को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेगा। फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी वाराणसी पहुंची व महमूरगंज स्थित स्वर्ण कला केंद्र में खरीदारी किया। फिल्म बागवान लज्जा परदेस में अपने अभिनय का जलवा बिखेरने वाली अभिनेत्री महिमा चौधरी एक फिल्म की शूटिंग के लिए मंगलवार को वाराणसी पहुंची। यहां उन्होंने महमूरगंज स्थित बनारस स्वर्ण कला केंद्र पहुंचकर खरीदारी की। इस दौरान सिटी वाराणसी लाइव की टीम के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि फिल्म में शादी की एक सीन के लिए यहां खरीदारी के लिए मैं आई हूं। वाराणसी को लेकर उन्होंने कहा कि वाराणसी का स्वरूप पहले से बहुत बदल गया है। मैं पूर्व में भी बनारस आ चुकी हूं, किंतु तब के वाराणसी और अब के वाराणसी में काफी फर्क है। इसमें पीएम मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसका जीता जागता उदाहरण है। महिमा चौधरी के बनारस स्वर्ण कला केंद्र पहुंचने पर अधिष्ठाता प्रिंस जायसवाल ने उनका स्वागत किया। आए हैं यहाँ श्री बनारस स्वर्ण केंद्र मतलब ज्वेलरी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही है और फिल्म में एक सीन है जहाँ पे मेरी शादी होती है, तो दुल्हन का जो सबसे अच्छा मुझे सेट मिलेगा वो यही मिलेगा, तो वो देखने आए हैं। 2015 में हम यहाँ आए थे तो तब हमने देखा था कि इनकी शुरुआत हुई थी। अब तो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत वैरायटी है और अब इनका ऊपर भी खुलने वाला है।
तो एक ही जगह बैठ के आप ढेर सारी चीजें देख सकते हैं और सबके टेस्ट की चीजें हैं और सबकी प्राइस रेंज की चीजें हैं। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। काशी में और आए हैं तो क्या काशी पहले से पहले भी आए हुए हैं बनारस। हमने पूरा टूर लिया हुआ है, यहाँ की लस्सी पी है, पान खाया है और हर बार जब आते तो बहुत अच्छा लगता है। सारे मंदिरों में जाते हैं, विश्वनाथ जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। अब तो बहुत मोदी जी ने बहुत यहाँ डेवलपमेंट किया, उसको देख के बहुत दिल में खुशी होती है। हमारा पूरा विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर बना है उसका एक छोटा सा मॉडल मैंने लिया है, उसको घर ले जाना है, सबको दिखाना है किस तरह से कॉरिडोर बना है। बहुत गर्व होता है देख के कि हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनको हम कितने अच्छे से अब एक तरीके से रख रहे हैं मंदिरों को, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। करवा चौथ के अवसर पर वाराणसी में जगह जगह पूजन सामग्री व महिलाओं के श्रृंगार आदि वस्तुओं से बाजार सज चुका है। करवा चौथ पर खरीदारी के लिए शहर के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। ज्वेलरी से लेकर कपड़े, मेकअप सामग्री खरीदने में महिलाएं जुटी हुई हैं। करवा चौथ 1 नवंबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ में लगने वाली पूजन सामग्री की दुकानें सजने लगी है। बाजारों में ठेलों पर करवा, दिए, सीख चलने के साथ ही पूजन विधि व कहानी की किताबें बिक रही हैं। इस व्रत को लेकर बाजार में 2 दिन पूर्व से ही अच्छी खासी रौनक है। शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में करवा चौथ व्रत से संबंधित पूजन सामग्री, करवा, सीख और अन्य पूजन सामग्री सहित महिलाओं की सौंदर्य सामग्री और आभूषण आदि की बिक्री खूब रही है। विशेष रूप से पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं में इस व्रत को लेकर विशेष उत्साह है। कई महिलाएं बाजार में सामान खरीदते हुए नजर आ रही हैं। पंडित बलराम मिश्र ने बताया कि हिंदू धर्म में करवा चौथ पर्व का अलग ही महत्व होता है। यह पर्व हर साल कार्तिक महीने के चौथे दिन होता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए बड़े श्रद्धा भाव से इस पर्व पर व्रत रखती हैं। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है, साथ ही भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश भी पूजे जाते हैं। नगर के विभिन्न हिस्सों में सजे करवा चौथ को लेकर अस्थायी दुकानों में करवा 60 से 80 रुपए, चलनी 80 से 120 रुपए, फोटो 10 से 30 रुपए, चुनरी 10 से 100 रुपए, नया चूड़ा 50 रुपए प्रति किलो, नया चावल 50 रुपए किलो, चावल का आटा 100 रुपए किलो, गट्टा 150 रुपए किलो व एक सरई 1 रुपए में की दर से बिक्री होती देखी गई। करवा चौथ का त्योहार अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन सारी महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। आज का दिन मेहंदी और सरगी का होता है। बड़ी सासू माँ और लड़कियों की माएँ अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को सरगी भेजती हैं। कल सुबह उठ के सरगी खा के व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत रखा जाता है। फिर चांद को अर्घ्य दे के खाना खाया जाता है। ये दिन अपने भारत के इतिहास में बहुत ही अच्छा माना गया है और इस दिन का बहुत ज़्यादा मान्यता है। करवा चौथ के उपलक्ष्य में नगर स्वर्ण आभूषणों की दुकानों पर भी खरीदारों की भारी भीड़ देखी जा रही है। महमूदगंज स्थित बनारस स्वर्ण कला केंद्र के प्रतिष्ठान में भी ग्राहकों की भीड़ देखी गई। यहाँ गहनों के साथ ही साड़ी और श्रृंगार के सामान की बिक्री चल रही है। इस अवसर पर दुकान की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए मेहंदी लगाने की निःशुल्क सुविधा दी गई है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।